नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में हम सभी ने दूसरे अध्याय से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था, जिसमें सर्वप्रथम जीव के 5 असाधारण भावों का वर्णन किया गया है, जो 7 सूत्रों में वर्णित है। हम सभी ने पिछली कक्षाओं में इन 7 सूत्रों का अध्ययन किया, जिसमें औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये जो जीव के 5 असाधारण भाव हैं, इन पर चर्चा विस्तार से की गई थी। आज की कक्षा में हम जीव के लक्षण और जीव के लक्षण के जो भेद प्रभेद हैं उस पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था, जब पारिणामिक भाव की चर्चा की थी, तब उन्होंने बताया था कि जो अमूर्त आत्मा होती है, उस अमूर्त आत्मा में कर्मों का बंध कैसे हो सकता है, क्योंकि अमूर्त आत्मा में मूर्तिक कर्म पदार्थों का बंध नहीं हो सकता। तब इन्होंने उसका उत्तर दिया था कि आत्मा अमूर्तिक ही है, ऐसा एकांत नहीं है। किसी दृष्टि से आत्मा अमूर्तिक है और किसी दृष्टि से आत्मा मूर्तिक है। चूंकि जब हम व्यवहार नय की बात करेंगे, कर्मबंध से सहित है जो आत्मा, उसकी बात करेंगे, तो कर्मबंध से सहित होने के कारण से आत्मा मूर्तिक है, और शुद्ध स्वरूप की निश्चय नय की बात करेंगे तो उस दृष्टि से जो आत्मा है वो अमूर्तिक कहलाती है। जब कर्मबंध से सहित है और कथनचित मूर्तिक आत्मा है, तो कर्मबंध के कारण से इस जीव के औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक, ये सभी भाव उसके बन जाएंगे। फिर प्रश्नधर इन्होंने किया था कि यदि कर्मबंध से सहित है आत्मा और कर्म के प्रदेश और आत्मा के प्रदेश दोनों एक में खो रहे हैं, तो फिर हम कर्म को और आत्मा को कैसे अलग अलग करेंगे? ऐसी कौन सी विधि है जिससे कर्म को और आत्मा को अलग किया जा सके? हम कैसे ज्ञान करेंगे? क्योंकि कर्म और आत्मा जब एक में खो जाएंगे तो फिर अलग करने का साधन क्या है? तब इधर इन्होंने बताया था कि जीव का लक्षण जो होता है, उस लक्षण की दृष्टि से दोनों में पृथकपना पाया जाता है। भले ही दोनों एक में खो गए हैं, लेकिन लक्षण की दृष्टि से, जैसे जीव का लक्षण ज्ञानमय है, दर्शनमय है, जानने देखने की शक्ति जीव में होती है, और पुद्गल जो होता है या कर्म जो है ये पौद्गलिक हैं, जड़ हैं, इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती। उदाहरण इन्होंने दिया था, जैसे सोना और चांदी, इन दोनों को पिघला करके यदि एक में कर दिया जाए, तो एक में होने के बाद भी स्वर्ण स्वर्ण ही रहेगा, चांदी चांदी ही रहेगी। स्वर्ण में पीलापन रहेगा, चांदी में सफेदपन रहेगा। जो पीलापन है स्वर्ण का, वो कभी सफेदपन में नहीं बदलेगा और चांदी कभी पीली नहीं हो पाएगी। दोनों को उस वर्ण की अपेक्षा से पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से जीव का लक्षण इन्होंने बताया था कि जीव का लक्षण उपयोगमय होता है, और इस उपयोग वाले लक्षण से हम जीव को कर्मों से पृथक कर सकते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था उभय निमित्त वसात, उत्थानिका 271, पेज नंबर 117। उभय निमित्त वसात उत्पद्यमानः चैतन्य अनुविधायी परिणाम उपयोगः। जो उभय निमित्त वसात अर्थात अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से जो उत्पन्न होता है, ऐसी आत्मा के अनुविधायी परिणाम, जो आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं पाया जाएगा, जो आत्मा के साथ सदैव पाया जाएगा, ऐसा परिणाम उपयोग कहलाता है। तेन बंधम प्रति एकत्वे सति अपि आत्मा लक्ष्यते। तेन, अब इस लक्षण के द्वारा बंधम प्रति एकत्वे सति अपि,
बंध के प्रति एकत्व होने पर भी, अर्थात आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश कितने ही एक में एक हो जाएं, यदि हम इस उपयोग लक्षण को रखेंगे तो इस उपयोग लक्षण के द्वारा आत्मा लक्ष्यते, अर्थात आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, आत्मा को उस कर्म से पृथक किया जा सकता है। उदाहरण दिया था, सुवर्ण रजतयोर बंधम प्रति एकत्वे सति अपि वर्णादि भेदवत, अर्थात जैसे सुवर्ण रजतयोर बंधम प्रति एकत्वे सति अपि, सोने और चांदी के बंध को एक में कर दिया जाए तो भी वर्णादि भेदवत, अर्थात जो इसमें वर्ण है, सोने का वर्ण हमेशा पीत रहेगा और चांदी का वर्ण हमेशा श्वेत रहेगा, तो श्वेत और पीत वर्ण की अपेक्षा से दोनों को पृथक किया जा सकता है। यहां तक अपन ने पिछली कक्षा में देखा था। अब आगे देखेंगे उत्थानिका 272 सूत्र नंबर 9 पेज नंबर 117। तत्भेद प्रदर्शनार्थम आह, तत्भेद प्रदर्शनार्थम अर्थात तो उस उपयोग के, जो जीव का लक्षण उपयोग बताया है, उस उपयोग के भेद बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। तो उपयोग कितने प्रकार का होता है और उनके भी भेद प्रभेद कितने होते हैं, ये इस सूत्र में बता रहे हैं। उच्चारण करें, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः, यहां बता रहे हैं स द्विविधा अष्ट चतुर्भेदः, सा द्विविधा अर्थात वह उपयोग द्विविधा दो प्रकार का होता है। फिर लिखा अष्ट चतुर्भेदा, भेद शब्द दोनों में लगाएंगे, अष्टभेदा चतुर्भेदा अर्थात वह उपयोग दो प्रकार का है, 8 प्रकार का है और 4 प्रकार का होता है। अब देखें उत्थानिका 273, सा उपयोगो द्विविधा, यहां बता रहे हैं वह उपयोग द्विविधा अर्थात दो प्रकार का होता है। एक ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्च इति, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोगोस्त भेदः, ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मनः पर्याय ज्ञानम, केवल ज्ञानम, फिर मत्य ज्ञानम, श्रुताज्ञानम, विभंग ज्ञानम च इति। फिर लिख रहे हैं जो उसमें से ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार का है। पहले तो उपयोग के 2 भेद किए, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। जानने की शक्ति ये ज्ञानोपयोग है और देखने की शक्ति ये दर्शनोपयोग कहलाता है। जब भी ज्ञान होगा वो दर्शन पूर्वक ही होता है, पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है। तो ज्ञानोपयोग के 8 भेद किए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। और इसके बाद 3 भेद और किए, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और कुअवधि या विभंग ज्ञान। तो ऐसे ज्ञान के 8 भेद इधर इन्होंने कर दिए। 5 सम्यक ज्ञान रूप हैं और 3 मिथ्या ज्ञान रूप होते हैं। दर्शनोपयोग चतुर्विधा, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। चक्षुर दर्शनम, अचक्षुर दर्शनम, अवधि दर्शनम, केवल दर्शनम च इति। ये दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होगा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शनम च इति, केवल दर्शन। ऐसे 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। इसको भी समझ लें। ज्ञानोपयोग में जैसे मति ज्ञान, मति ज्ञान, इन 5 ज्ञानों का वर्णन प्रथम अध्याय में आ चुका है। प्रथम अध्याय चूंकि अपन बाद में पढ़ेंगे, फिर भी इसको संक्षेप में अपन समझ लेते हैं। अपन ने सूत्र पढ़ा तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, तो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जो भी ज्ञान होता है वो मति ज्ञान कहलाता है। हम स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस को चखते हैं या स्पर्श करते हैं। तो जो भी पदार्थों का ये ज्ञान हो रहा है या मन से स्मरण आदि करते हैं, ये सब ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान पूर्वक जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत, अर्थात जो अक्षर ज्ञान है, जो ग्रंथ आदि के पढ़ने में हमें ज्ञान होता है, ये अक्षर ज्ञान द्रव्य श्रुत है। और भावात्मक जो होता है उसे हम भाव श्रुत कहते हैं। अथवा श्रुत ज्ञान के 2 भेद और किए जाते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं। जो हम द्वादशांग जिनवाणी बोलते हैं, ये अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, 12 अंग। और इन द्वादशांग के आधार पर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उसे हम अंग बाह्य कहते हैं। तो जो मति ज्ञान पूर्वक होता है उसे हम श्रुत ज्ञान कहेंगे। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान
इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होता है। इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है वो भी कैसा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए। तो अवधि ज्ञान की परिभाषा क्या बनेगी, इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो ज्ञान होता है उसे हम अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के द्वारा इंद्रिय मन की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। हम आंखों से कितना देख पाएंगे ये हमारी एक सीमा है, उसके बाहर नहीं देख पाएंगे। लेकिन अवधि ज्ञान से जानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करने के बाद भी अवधि ज्ञान से पदार्थों को जाना जा सकता है। तो ये अवधि ज्ञान। मनःपर्यय ज्ञान मन में स्थित विचारों को जानता है, अर्थात हम मन में क्या सोच रहे हैं, वो जो सोच है हमारा विचार है, ये विचार भी मूर्तिक है, रूपी होता है। और जो मनःपर्यय ज्ञानी मुनिराज होते हैं ये दूसरे के मन में स्थित विचारों को भी जान लेते हैं और उन विचारों में जो पदार्थ आ रहा है उस पदार्थ को भी जान लेंगे। यदि मान लो कोई व्यक्ति है और वो कुछ सोच रहा है कि हमारे दादाजी यहां से मरण करके कहां गए हैं, यदि वो इस तरह का विचार कर रहा है तो मनःपर्यय ज्ञानी ये भी जानेंगे कि आप अपने दादाजी के बारे में सोच रहे हैं और ये भी जानेंगे कि आपके दादाजी मरण करके अमुक स्वर्ग में गए हैं या अमुक क्षेत्र में उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार से मनःपर्यय ज्ञान होता है। और जो केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो जानता है वो केवल ज्ञान होता है। इन 5 ज्ञानों के अलावा 3 मिथ्या ज्ञान भी होते हैं। ज्ञान वही है लेकिन मिथ्यात्व की उपस्थिति में मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं, और सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो वही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ज्ञान तो वही है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। यदि मिथ्यात्व है तो उसको हम कुमति, कुश्रुत या कुअवधि कहते हैं, अथवा सम्यक ज्ञान के साथ है, सम्यक दृष्टि जीव है तो उसी ज्ञान को हम मति, श्रुत, अवधि कहते हैं। मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ये तो सम्यक दृष्टि जीव के ही होते हैं, इसलिए इसमें मिथ्यात्व का भेद नहीं आता। तो कुल मिलाकर के उपयोग की जब चर्चा की जाएगी तो 8 भेदों का कथन किया जाता है, 5 सम्यक ज्ञान और 3 मिथ्या ज्ञान। दर्शनोपयोग क्या कहलाता है? दर्शनोपयोग का मतलब है ज्ञान के पूर्व होने वाला जो पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है उसे हम दर्शनोपयोग कहते हैं। कोई भी पदार्थ का ज्ञान होगा सबसे पहले दर्शन होगा, दर्शन के बाद ही ज्ञान होता है। हम स्पर्शन इंद्रिय से यदि किसी पदार्थ का स्पर्श करेंगे तो हमें तुरंत ज्ञान नहीं हो जाएगा। हम किसी भी पदार्थ को छुएंगे तो पहले हमको कुछ आभास होगा हल्का सा, बस जो वो आभास हो रहा है, सामान्य प्रतिभास है, वो दर्शन है। फिर इसके बाद आभास ज्ञान होगा कि ये गर्म है कि ठंडा है कि रूखा है कि चिकना है, ये कहलाएगा फिर हमारा ज्ञान। तो पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय से हम देखेंगे तो पहले कुछ आभास होगा, कुछ है, बस इसका नाम है दर्शन। फिर क्या है, इसका नाम है ज्ञान। तो जो दर्शन होता है वो दर्शन ज्ञान के पूर्व होता है और निराकार होता है, उसमें कोई आकार आकृति का ग्रहण नहीं होता है। आकृति का ग्रहण हो जाएगा तो फिर वो विशेष हो जाएगा, जबकि जो दर्शन होता है वो सामान्य को ग्रहण करता है, ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है। दर्शन निराकार है, ज्ञान साकार उपयोग वाला होता है। तो दर्शनोपयोग के 4 भेद किए जाते हैं, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। तो चक्षु दर्शन, तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व, चक्षु इंद्रिय से हम कुछ ना कुछ पदार्थों का ज्ञान कर रहे हैं, तो जिन पदार्थों का ज्ञान करेंगे उस पदार्थ के ज्ञान होने के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है उसे हम चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। क्या शब्द लगाना है? ज्ञान के पूर्व, चक्षु इंद्रिय से होने वाले पदार्थ के ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास उस पदार्थ का होता है उसे हम चक्षु दर्शनोपयोग कहेंगे। अचक्षु दर्शनोपयोग किसे कहेंगे? अब चक्षु इंद्रिय को छोड़ दो, बाकी स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और मन, तो इन चक्षु इंद्रिय को छोड़ करके शेष इंद्रिय और मन से जो पदार्थों का ज्ञान होता है उस ज्ञान के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होगा उसे हम अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। अचक्षु दर्शनोपयोग और चक्षु दर्शनोपयोग में
चक्षु इंद्री को अलग कर देंगे तो चक्षु दर्शनोपयोग बनेगा, और शेष इंद्रियों को लेंगे तो अचक्षु दर्शनोपयोग बनेगा। अब मान लो कोई एक इंद्रिय जीव है, तो इस एक इंद्रिय जीव के मात्र अचक्षु दर्शनोपयोग ही होगा, क्योंकि चक्षु इंद्रिय है ही नहीं। तो एक इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय तक के जितने जीव होते हैं, इनके अचक्षु दर्शनोपयोग ही होता है। जो 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव हैं, जैसे हम और आप हैं, तो हम और आप जब ज्ञान करेंगे, तो जब चक्षु इंद्रिय से किसी पदार्थ को देखेंगे, तो उस देखने के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होगा वो चक्षु दर्शनोपयोग के अंतर्गत आएगा। और शेष इंद्रियों से जब हम किसी पदार्थ का ज्ञान करेंगे, तो उस ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको हम अचक्षु दर्शनोपयोग कहेंगे। फिर इसके बाद होता है अवधि दर्शनोपयोग। तो जब अवधि ज्ञान लगाया जाता है, तो उस अवधि ज्ञान के पूर्व, जो अवधि ज्ञान से किसी पदार्थ का ज्ञान करेंगे, उस ज्ञान के पूर्व जो उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होगा, उसे हम अवधि दर्शनोपयोग कहेंगे। केवल दर्शन जो होता है, केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ साथ होता है, ये विशेषता है। अभी तक जो 3 दर्शन हमने पढ़े, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये ज्ञान के पूर्व होता है। लेकिन केवल ज्ञानी जो होते हैं, उन केवल ज्ञानी के केवल दर्शन साथ साथ होता है। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होगा। बाकी जो 3 दर्शन है, ये पूर्व में दर्शन होगा, फिर उसके पश्चात ज्ञान होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। तो यहां पर इन्होंने बता दिया 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, और फिर दर्शनोपयोग चतुर्विधा। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, चक्षु दर्शनम, अचक्षु दर्शनम, अवधि दर्शनम, केवलम दर्शनम च इति। तो 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। अब प्रश्न कर रहे हैं तयोः कथम भेदः। तयोः अर्थात इन दोनों में, जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग बताया, इन दोनों में कथम भेदा, इनमें भेद किस प्रकार से करेंगे, इन दोनों में क्या अंतर है। तब उत्तर लिखा साकार अनाकार भेदात। साकार और अनाकार के भेद से इन दोनों में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर है? साकारम ज्ञानम, अनाकारम दर्शनम इति। जो ज्ञान है, ज्ञान साकार उपयोग वाला है, और दर्शनम अनाकारम, दर्शन अनाकार होता है। कुल मिलाकर के जब हम सामान्य प्रतिभास करेंगे, तो उस पदार्थ की विशेषताओं को ग्रहण नहीं करेंगे, और जब विशेषताओं का ग्रहण नहीं होगा तो वो निराकार कहलाएगा। और जहां पर विशेषताओं का ग्रहण हो जाता है कि यह वस्तु सफेद है, यह वस्तु काली है, इस प्रकार से यदि हमें सफेद का, कालेपन का ज्ञान हो रहा है, तो हमें उसकी विशेषता समझ में आने लगी, तो वो ज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो ज्ञान जब भी होगा वो साकार उपयोग वाला कहलाता है, विशेष होता है, और जो दर्शन होता है वो अनाकार या सामान्य होता है। फिर बता रहे हैं छद्मस्थेषु क्रमेण वर्तते। छद्मस्थेषु क्रमेण जो छद्मस्थ जीव होते हैं, उनमें ये क्रम से वर्तन करता है, अर्थात पहले दर्शनोपयोग होगा, उसके बाद ज्ञानोपयोग होगा। किसके? छद्मस्थों के। छद्मस्थ किसे कहते हैं? छद्म का मतलब होता है आवरण। छद्म का मतलब आवरण, और स्थ का मतलब है स्थित होना। जो जीव आवरण में स्थित हैं। आवरण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। तो जिन जीवों के अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म लगे हुए हैं, ऐसे जीव अभी छद्मस्थ कहलाते हैं। और ऐसे जीव कहां तक माने जाएंगे? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक, क्योंकि ज्ञानावरण और दर्शनावरण ये दोनों कर्म 12वें गुण स्थान के अंत में एक साथ नष्ट होते हैं और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो 12वें गुण स्थान तक के जितने जीव हैं, उन सभी जीवों में क्रमेण वर्तते, अर्थात ये क्रम से वर्तन करेगा। पहले दर्शनोपयोग होगा, फिर ज्ञानोपयोग होगा। और क्या लिखा? निरावरणेषु युगपत्। और जो आवरण से रहित हो गए हैं, निरावरणेषु अर्थात जिनके केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण नष्ट हो गया है, संपूर्ण ज्ञानावरण और संपूर्ण दर्शनावरण कर्म नष्ट कर दिया है, ऐसे जो केवल ज्ञानी हो गए हैं 13वें गुण स्थानवर्ती जीव, उनके युगपत् अर्थात एक साथ होते हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होता है। अब इधर बता रहे हैं पूर्व काल भाविनः अपि दर्शनात् ज्ञानस्य प्राक् उपन्यासः अभ्यर्हितत्वात्। यहां लिख रहे हैं पूर्व काल भाविनः अपि, दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। फिर भी हमने जो सूत्र लिखा है, उस सूत्र में क्या लिखा? सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। वह 2 प्रकार का है, 8 प्रकार का है और 4 प्रकार का है। तो सबसे पहले 8 भेद लिखे, बाद में 4 भेद लिखे। 8 भेद किसके होते हैं? ज्ञानोपयोग के।
मतलब हमने सबसे पहले ज्ञानोपयोग का वर्णन किया और फिर 4 भेद होते हैं दर्शनोपयोग के, तो 4 भेद दर्शन वाला का दर्शनोपयोग बाद में लिखा। तो हमने सूत्र में हमने अष्ट पहले क्यों लिखा, चतुः बाद में क्यों लिखा? चतुः पहले लिख देते, अष्ट बाद में लिखते, क्योंकि दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञान होता है। तो आपको सूत्र बनाना चाहिए था सा द्विविधा चतुः अष्ट भेदा, सूत्र ये बनाते, क्योंकि दर्शनोपयोग पहले होता है। तो भी इन्होंने ऐसा क्यों बनाया? तो कह रहे हैं पूर्व काल भाविना अपि, मतलब दर्शनोपयोग पहले होता है तो भी दर्शनात् ज्ञानस्य प्राक उपन्यासः, दर्शन के पहले हमने ज्ञान को लिखा है। क्यों लिखा है? अभ्यर्हितत्वात्, अर्थात श्रेष्ठता होने के कारण से। दर्शन में तो वस्तु का सामान्य प्रतिभास होता है, ज्ञान श्रेष्ठ कहलाता है, तो ज्ञान की श्रेष्ठता होने के कारण से ज्ञान को हमने पहले लिखा है। सम्यक ज्ञान प्रकरणात् पूर्वम पंचविधो ज्ञानोपयोग व्याख्यातः, जो सम्यक ज्ञान का प्रकरण चूंकि चल रहा था पहले अध्याय में, तो पहले अध्याय में सम्यक ज्ञान के प्रकरण में पूर्वम पहले ही हम 5 विधा अर्थात 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानोपयोग का वर्णन कर चुके हैं, जिसमें लिखा था मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। तो यहां तो 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उधर सम्यक ज्ञान का प्रकरण था, वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, इस सूत्र की व्याख्या चल रही थी। तो सम्यक ज्ञान का वर्णन होने से वहां पर 5 प्रकार के ज्ञान उपयोग लिखे थे, लेकिन यहां पर उपयोग का प्रसंग चल रहा है, जीव के लक्षण की बात चल रही है, इसलिए यह पुनरुपयोग ग्रहणात् विपर्ययोपि गृह्यते इति अष्टविध इति उच्यते। लेकिन यह यानी यहां पर पुनः उपयोग ग्रहणात्, उपयोग का प्रसंग चल रहा है, उपयोग की व्याख्या की जा रही है, इसलिए तद विपर्ययः अपि, उन 5 ज्ञानों में जो विपरीत ज्ञान होते हैं उन विपरीत ज्ञानों का भी ग्रहण किया गया है, इसलिए इस प्रकार से अष्टविध इति उच्यते, इसलिए इधर ज्ञानोपयोग के 8 भेद कहे गए हैं। तो यहां उपयोग का लक्षण बता दिया कि जो चैतन्य अनुविधायी परिणाम होता है उसे हम उपयोग कहते हैं, अर्थात जो चेतना आत्मा के साथ सदैव पाया जाए वो उपयोग है। वह उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग 4 प्रकार का। ज्ञानोपयोग बाद में होता है, दर्शनोपयोग पूर्व में होता है। किसके? छद्मस्थों के। लेकिन जो केवल ज्ञानी होते हैं उनके केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों एक साथ ही पाए जाते हैं। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं मिलेगा जो दर्शन और ज्ञान की शक्ति से रहित हो, अर्थात दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग प्रत्येक जीव के पाया जाएगा। यदि कोई मान लो एक इंद्रिय जीव है तो उसके कुमति और कुश्रुत ये 2 प्रकार के ज्ञान होंगे। कुमति और कुश्रुत, एक इंद्रिय है तो सम्यक दृष्टि तो होगा नहीं, मिथ्या दृष्टि होगा, तो ये 2 ज्ञान तो उसके होंगे ही होंगे, कुमति और कुश्रुत। और अचक्षु दर्शन उसके होगा, क्योंकि एक इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान तो वो करेगा, और जब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान करेगा तो उस ज्ञान के पूर्व उसके दर्शन भी होगा। तो यदि एक इंद्रिय जीव भी है तो भी उसके दर्शन कोई ना कोई होगा। एक अचक्षु दर्शन सभी जीवों के होगा और एक कुमति और कुश्रुत ज्ञान, यदि वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो एक कुमति कुश्रुत, और सम्यक दृष्टि यदि कोई जीव है तो उसके मति श्रुत ज्ञान होगा ही होगा। यदि एक एक माना जाए केवल ज्ञान, जैसे केवल ज्ञानी है तो उनके केवल ज्ञान हो गया और केवल दर्शन हो गया, तो दोनों प्रकार के उपयोग प्रत्येक जीव के पाए ही जाएंगे। अब देखें उत्थानिका 274, यथोक्तेन अनेन अविहित परिणामेन सर्वात्म साधारणेन उपयोगेन ये उपलक्षिता उपयोगिनः ते द्विविधा। यहां बता रहे हैं यथोक्तेन अनेन अविहित परिणामेन, जिस प्रकार से उपयोग का वर्णन किया है उस उपयोग के परिणाम से सहित जो सर्वात्म साधारण, जो सभी आत्माओं में साधारण रूप से पाया ही जाता है। एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके उपयोग नहीं होगा, ज्ञानोपयोग भी होगा, दर्शनोपयोग भी होगा। तो जो सभी जीवों के साधारण रूप से पाया जा रहा है, ऐसे वे उपयोगिनः ते द्विविधा, ऐसे ये वो उपयोगी जीव जितने भी हैं जो उपयोग से सहित हैं, वे जीव 2 प्रकार के होते हैं, ते द्विविधा। अब उन जीवों का भेद किया जा रहा है। अभी तो जीव का लक्षण बताया था, अब जीवों के भेद की चर्चा कर रहे हैं कि वो जीव कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र देखें, सूत्र नंबर 10, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च
यहां पर बता रहे हैं जीव दो प्रकार के हैं, संसारिणः अर्थात संसारी जीव और मुक्ताश्च अर्थात मुक्त जीव। संसारी और मुक्त जीव किसे कहते हैं? तो अभी तक अपन ने जो बाल बोध में परिभाषा पढ़ी है कि जिनके कर्म लगे होते हैं, जो संसार में रहते हैं, जो सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो संसारी जीव हैं। और जो कर्मों से रहित हो गए हैं, सुख दुख से छूट गए हैं, जो संसार में लौट के कभी नहीं आएंगे, ऐसे उन जीवों को मुक्त जीव कहते हैं। ये बाल बोध की परिभाषा। अब अपन चूंकि सर्वार सिद्धि ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो इसकी परिभाषा अपन को याद रखनी है। अब देखें संसारी जीव की क्या परिभाषा बता रहे हैं कि संसारी जीव कौन है। संसरणम संसारः, 275 नंबर, पेज नंबर 119। संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण करने को संसार कहते हैं। संसरण क्या कहलाता है? परिवर्तनम इत्यर्थः। इसका अर्थ होता है परिवर्तन करना। जो परिवर्तन से सहित है वो संसारी जीव है, और जो परिवर्तन से रहित हो गया है वो मुक्त जीव कहलाता है। अब संसरण या परिवर्तन कितने प्रकार का है? सो लिखा है इन्होंने, सा एसाम अस्ति ते संसारिणः। वह संसरण या वह परिवर्तन जिसके होता है, सा एसाम अस्ति, वह संसरण परिवर्तन, एसाम यानी जिसके अस्ति है, ते संसारिणः, वे संसारी जीव हैं। तत्परिवर्तनम पंचविधम, वह जो परिवर्तन है वो पंचविधम यानी 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? द्रव्य परिवर्तनम, क्षेत्र परिवर्तनम, काल परिवर्तनम, भव परिवर्तनम, भाव परिवर्तनम च इति। अब यहां बता रहे हैं जो अपन लोग परावर्तन शब्द बोलते हैं वो परावर्तन ही यहां परिवर्तन है, और वह ही अपने आप में एक संसार है। तो संसार की बात क्या कर रहे हैं? संसार किसे कहेंगे? परिवर्तन को संसार कहते हैं, और जो इन परिवर्तनों से सहित है वो संसारी है। अब ये परिवर्तन 5 प्रकार के, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। अब आगे जो व्याख्या आएगी वो इन 5 प्रकार के परावर्तनों का ही स्वरूप इसमें बताएंगे। ऐसा पंच परावर्तन का स्वरूप आपने किसी भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा होगा, जितना विस्तार से और जितना सरल भाषा में इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। आइए देखें, यहां लिख रहे हैं तत्र द्रव्य परिवर्तनम द्विविधम। सबसे पहले द्रव्य परावर्तन को समझेंगे तो द्रव्य परावर्तन द्विविधम 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम, कर्म द्रव्य परिवर्तनम च इति। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन, ये 2 प्रकार का है। तत्र, अब वहां पर सबसे पहले नो कर्म द्रव्य परिवर्तन बता रहे हैं। क्या होता है कि हम जो जितने भी जीव हैं ये प्रति समय नो कर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण कर रहे हैं और प्रति समय कार्मण वर्गणाओं का भी ग्रहण कर रहे हैं। प्रति समय हमारे कर्मों का बंध चल रहा है, और जब कर्मों का बंध होता है तो जितने कार्मण वर्गणा इस संसार में हैं वो कार्मण वर्गणा कर्म रूप होकर के हमारे आत्म प्रदेशों से चिपकती हैं। दूसरा, नो कर्म वर्गणाएं भी हैं जिनसे हमारे शरीर की रचना होती है, जो औदारिक, वैक्रियक, आहारक आदि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो वर्गणाएं हैं, इन वर्गणाओं को भी हम प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं और प्रति समय छोड़ भी रहे हैं। तो इन वर्गणाओं का ग्रहण भी हम प्रति समय करते हैं। तो द्रव्य परावर्तन 2 प्रकार का है, नो कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। नो कर्म द्रव्य परावर्तन में नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे और कर्म द्रव्य परावर्तन में कार्मण वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले नो कर्म द्रव्य परावर्तन बता रहे हैं। देखें, तत्र नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम नाम त्रयाणाम शरीराणाम सन्नाम पर्याप्तीनाम च योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीताः स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादिभिः तीव्र मंद मध्यम भावेन च यथावस्थिता द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा। पहले इतना देख लें, यहां बता रहे हैं कि नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम नाम त्रयाणाम शरीराणाम, 3 शरीर के योग्य कौन कौन सी? औदारिक शरीर, देवों का वैक्रियक शरीर, या जो मुनिराजों के आहारक पुतला निकलता है वो आहारक शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करना, ये नो कर्म वर्गणा। और कौन सा? सन्नाम पर्याप्ति नाम, 6 प्रकार की पर्याप्ति होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ये 6 प्रकार की शक्तियों की प्राप्ति जब जीव को होती है तो उसमें वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो वो जो वर्गणाएं हैं या 3 शरीर के योग्य वर्गणाएं हैं,
इन वर्गणाओं के योग्य जो पुद्गल एक जीव के द्वारा एकस्मिन समये गृहीता। मान लो हमारा ये आत्मा है, आज इस समय जो वर्तमान में समय चल रहा है, इस समय हम प्रति समय अनंत वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं। तो आज इस समय जो हमने अनंत वर्गणाओं को ग्रहण किया, अब कैसी वर्गणाओं को ग्रहण किया? उन वर्गणाओं में स्निग्ध का गुण होगा या रुक्ष का गुण होगा, वर्ण का गुण भी होगा, उसमें गंध भी होगी, उसमें रस भी होगा। स्कंद है तो स्पर्श रस गंध वर्ण के गुण उसमें होंगे, पौद्गलिक है। तो जो स्पर्श है, जो रस है, जो गंध है, जो वर्ण है, उस स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित हमने कुछ वर्गणाएं ग्रहण की। कैसे ग्रहण की? तीव्र मंद मध्यम भावेन। अब हमारी आत्मा के परिणाम कैसे हैं? या तो तीव्र कसाय के होंगे, या मध्यम होंगे, या मंद कसाय वाले होंगे। तो जिस भी परिणाम से हमने परमाणुओं को ग्रहण किया और वो ग्रहण करने के बाद यथावस्थिता कुछ समय तक रुके, और रुकने के बाद द्वितीय आदिशु समयेशु निर्जीर्णा, दूसरे आदि समयों में निर्जीर्ण हो गए। जिन परमाणुओं को हमने ग्रहण किया हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से मिले, और शरीर से मिलने के बाद हम प्रति समय जैसे अनंत परमाणुओं को ग्रहण करते हैं, इसी तरह अनंत परमाणु हमारी इस शरीर से खिरते भी हैं। इसको संघातन और परिसातन कहा जाता है। संघातन में अनंत परमाणु मिलते हैं और परिसातन में अनंत परमाणु क्षय को प्राप्त होते हैं। जब हमारी जवानी की स्थिति रहती है तब संघातन ज्यादा होता है, परिसातन कम होता है। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती है परिसातन ज्यादा होने लगता है, संघातन कम होता है। इसीलिए हमारा शरीर क्षीण होने लगता है, शरीर में कमजोरी आने लगती है। हम कितना भी खाएं पिएं लेकिन उससे शक्ति उतनी नहीं मिलती, क्योंकि परिसातन ज्यादा हो रहा है। हम वर्गणाओं को छोड़ ज्यादा रहे हैं, ग्रहण कम कर रहे हैं। तो यहां बता रहे हैं कि जो हमने आज इस समय में परमाणुओं को ग्रहण किया वो कुछ समय द्वितीयादिशु, मतलब एक समय ठहरे और दूसरे समय में झड़ गए। अब दूसरे समय में हमने फिर से नए परमाणु लिए जो तीसरे समय में झड़ गए। कुछ परमाणु ऐसे होंगे जो 2 समय रुक करके चौथे समय में झड़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2-4 घंटे बाद झड़ेंगे। तो सबकी अपनी अपनी स्थिति है। कोई परमाणु एक ही समय रुकेगा, कोई परमाणु 5 समय रुकेंगे, कोई 2 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई 10 वर्ष, कितना भी रुक सकते हैं। तो ये परमाणु ग्रहण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमने ग्रहण किए और उनको छोड़ दिया, फिर हमने दूसरे परमाणु ग्रहण किए। तो दूसरे जब परमाणु हम ग्रहण करेंगे तो ये वही परमाणु नहीं आएंगे, दूसरे परमाणु हमने लिए। तो क्या लिखा? अगृहीत अनंत वारान अतीत, फिर मिश्रकांश्च अनंत वारान अतीत्य, फिर मध्य गृहीतांश्च अनंत वारान अतीत्य, तेनेव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नो कर्म भावम आपद्यन्ते। क्या लिख रहे हैं? जैसे हमने कुछ परमाणुओं को लिया, एक मान लो अपन कहीं मंडी में गए और गेहूं का ढेर लगा हुआ है, और उस गेहूं के ढेर में से हमने ऐसे हाथ डाला और एक मुट्ठी भर कुछ दाने लिए, उनको देखा और देखने के बाद उसी ढेर में फेंक दिया। अब हमने जो ये परमाणु लिए हैं, ये परमाणु ग्रहण किए, ग्रहण करने के बाद देख करके उसी ढेर में फेंक दिए। फिर हमने थोड़ी देर बाद उसी में से ढेर में से हाथ से फिर वो गेहूं के दाने लिए। तो अब जो हम ये दूसरी बार जो हमने गेहूं के दाने लिए, ये बिल्कुल नए दाने आए हैं। जो हमने पहली बार लिए थे वो इस तरफ से लिए थे, अब की बार हमने इस तरफ से लिए, बिल्कुल नए आए जिनको हमने पहले ग्रहण नहीं किया था। अब ऐसे करते गए करते गए करते गए, हम लेते गए और छोड़ते गए, लेते गए और छोड़ते गए। अब कुछ समय बाद ऐसे परमाणु, ऐसे गेहूं के दाने आएंगे। मान लो हमने 200 दाने उठाए, उन 200 दानों में से कुछ दाने ऐसे होंगे जिनको हम पूर्व में ग्रहण कर चुके हैं, और कुछ दाने ऐसे होंगे जिनको हमने पहली बार ग्रहण किया। तो मिश्र परमाणु ग्रहण होंगे। पहले तो अगृहीत, जिनको हमने कभी ग्रहण नहीं किया था, ऐसे परमाणुओं का ग्रहण होगा। फिर कुछ समय बाद ऐसा होने लगेगा कि मिश्र परमाणु आएंगे, और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि एक भी परमाणु ऐसा नहीं बचा जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो। सारे के सारे परमाणुओं को हम ग्रहण कर चुके हैं। जितने भी परमाणु हम उठा रहे हैं उन सबको हम पहले ही उठा चुके हैं और छोड़ चुके हैं। तो अभी ये पूरा परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन कब पूरा होगा कि देखें, गृहीतान अनंतवारान अतीत्य, पहले तो गृहीत परमाणुओं को ही अनंतवार उठाया और छोड़ दिया। फिर मिश्रकांश्च अनंतवारान अतीत, फिर मिश्र समय बाद ऐसा होगा कि हम गृहीत ही परमाणुओं को
लेंगे, ग्रहण करेंगे और छोड़ेंगे। मतलब एक भी परमाणु ऐसा नहीं बचा जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो। सारे परमाणुओं को ग्रहण कर लिया और सारों को छोड़ भी दिया। लेकिन अब क्या बता रहे हैं, देखें, तेएव तेनेव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य। अब एक समय ऐसा आए कि हमने जो परमाणु लिए हैं, जो गेहूं के दाने उठाए हैं, वो जो 200 दाने आए हैं, वो पूरे के पूरे 200 दाने वही होने चाहिए जो हमने पहली बार में उठाए थे। जो दानों को हमने पहली बार में उठाया था, अब पूरे के पूरे 200 दाने वही होने चाहिए। उसी प्रकार के स्निग्ध रूक्ष गंध वर्ण वाले होने चाहिए और उसी प्रकार के हमारे परिणाम भी होने चाहिए, तीव्र, मंद और मध्यम भाव। यदि हमने तीव्र भाव से उठाए थे तो तीव्र भाव से ही होने चाहिए, मंद भाव से उठाए थे तो मंद भाव से ही होने चाहिए, मध्यम भाव से उठाए थे तो मध्यम भाव से ही होने चाहिए। तो हमारे परिणाम भी वैसे ही हों और उनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण वही होना चाहिए। यदि मान लो वो वर्ण वैसा नहीं रहेगा, कुछ समय बाद उनका वर्ण बदल जाएगा, रस बदल जाएगी, गंध बदल जाएगा, नहीं, वही परमाणु उसी रूप में उन्हीं परिणामों के द्वारा पुनः ग्रहण जब होंगे तब कहलाएगा यावत समुदितम। जब समुदितम यानी ग्रहण किए जाएंगे, तावत तब तक का काल नो कर्म द्रव्य परिवर्तनम, उतने काल को नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। कितना कठिन हो गया। तीनों लोकों में अनंतानंत परमाणु हैं और हम प्रति समय अनंत परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो तीनों लोकों में एक भी परमाणु ऐसा ना बचे जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो और छोड़ा ना हो। तीनों लोकों के परमाणुओं को, नो कर्म वर्गणाओं को हम ग्रहण भी कर लिए और छोड़ भी दिए। लेकिन हमने शुरुआत जहां से की थी, जिन परमाणुओं को हमने प्रथम बार ग्रहण किया था, जिन भावों से ग्रहण किया था, उन्हीं भावों से पुनः ग्रहण हो जाएं, वो जितना समय लगेगा उसको बोलेंगे हम एक नो कर्म द्रव्य परावर्तन। जैसे मान लो आप बैंक जाएं और बैंक से एक आपको करेंसी मिली 500 के नोट की, एक गिड्डी लेकर के आए और वो गिड्डी लेकर के आप आए, उसमें 100 नोट हैं। अब 100 जो नोट हैं, आपने हर एक नोट पर अपना कोई एक सिंबल बना दिया, एक नाम लिख दिया या मोबाइल नंबर लिख दिया या कोई भी निशान बना दिया और वो 100 नोट जो थे आपने सब जगह बांट दिए। कभी कपड़े की दुकान पर गए, उसको 500 का नोट दे दिया, कभी किराने वाले को दे दिया, एक नोट दूध वाले को दे दिया, एक नोट स्कूल के बच्चों की फीस भर दी। कहीं ना कहीं बट गए वो, अब सभी जगह बट गए। कोई, अब हम मुंबई घूमने गए, कहीं दिल्ली घूमने गए तो कुछ नोट हमने मुंबई में खर्च किए, कुछ दिल्ली में, कुछ कहीं कर्नाटक में, कहीं राजस्थान में, सब जगह पूरे भारत में बिखर गए। अब वही नोट फिर से, एक नोट की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 100 के 100 नोट बिल्कुल वैसे ही खरखरे, जैसे हमें करेंसी, न्यू करेंसी मिली थी वैसे ही। मतलब उनका स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं बिगड़ना चाहिए। उन्हीं भावों से, उन्हीं स्पर्श रस गंध वर्ण से, उन्हीं भावों से वही करेंसी नोट फिर से हमें मिल जाए। हम फिर कभी एक दिन बैंक में जाएं और बैंक से एक हमको गिड्डी मिले और उस गिड्डी में वही 100 नोट हो जिन पर वही सिंबल बना हो। अब बताओ, सोचो ये कितना कठिन है। संभव नहीं है बस, लेकिन देखने में लग रहा है संभव नहीं है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि ये नो कर्म द्रव्य परावर्तन है और ऐसे परावर्तन हम एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके। मतलब ऐसा संभव ये नहीं कह सकते कि ये नामुमकिन है, मुमकिन है, समय अधिक लगेगा। तो जितना समय इसमें लगेगा उतने समय को हम नो कर्म द्रव्य परावर्तन कहते हैं। अब इसी प्रकार से द्रव्य कर्म परावर्तन है। देखें, कर्म द्रव्य परिवर्तनम उच्यते। अब कर्म द्रव्य परिवर्तन को देखें, एकस्मिन् समये एकेन जीवेन अष्टविध कर्म भावेन ये गृहीताः पुद्गलाः समयाधिकाम आवलिकाम अतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा। एकस्मिन् समये, एक ही समय में, एकेन जीवेन, एक ही जीव के द्वारा, अष्टविध कर्म भावेन, 8 प्रकार के जो कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 प्रकार के कर्म रूप से, ये गृहीता पुद्गला, जो पौद्गलिक परमाणुओं को, कार्मर वर्गणाओं को हमने ग्रहण किया, वो समयाधिक आवलिकाम अतीत्य। अब कोई भी कर्म जो होता है वो कम से कम एक आवली काल के लिए तो सत्ता में आता ही आता है। हमने बताया था पिछली कक्षा में, अचलावली होती है। कोई भी कर्म आया और तुरंत नहीं झड़ेगा, एक आवली काल तो उसको रहना ही पड़ेगा। तो एक आवली प्लस एक समय, एक आवली और एक समय अधिक रुक करके द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा, दूसरे आदि समयों में वो निर्जीर्ण हो गया। फिर क्या करना है, पूर्व एक
पूर्वोक्तेन ऐव क्रमेण ते एव तैनैव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्म भावम आपद्यन्ते यावत तावत कर्म द्रव्य परिवर्तन। अब वही क्रम लगाना है जो नो कर्म द्रव्य परावर्तन में लगाया था। नो कर्म द्रव्य परावर्तन में नो कर्म वर्गणाओं को लेना है, कर्म द्रव्य परावर्तन में कार्मर वर्गणाओं को ग्रहण करना है। तो जैसे हमने कर्म जिन परिणामों से जो कर्मों का हमने बंध किया था, उन्हीं परिणामों से उन्हीं कर्मों का बंध पुनः होगा जब, तब जाकर के वो द्रव्य कर्म द्रव्य परावर्तन कहलाता है। तो नो कर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन दोनों को मिलाकर के जितना समय लगता है उसको हम बोलते हैं एक द्रव्य परावर्तन। तो इसमें द्रव्य परावर्तन आज अपन ने देखा, इसकी गाथा देखें। सव्वे विपुग्गला खलु कमसो भुत्तुज्जिया या जीवेण असयिम अनंत खुत्तो पुग्गल परियट्ट संसारे। यहां बता रहे हैं सव्वे विपुग्गला खलु, सभी प्रकार के पुद्गल निश्चय से, कमसो भुत्तुज्जिया क्रम पूर्वक हमने भोग भी किया है और उज्जिया यानी छोड़ भी दिया है, जीवेण यानी जीव के द्वारा, असयम अनंत खुत्तो, एक बार नहीं, सकृत का मतलब होता है एक बार और असकृत का मतलब अनेक बार, अनंत खुत्तो यानी अनंतों बार ऐसा हम कर चुके हैं। कैसे? पुद्गल परियट्ट संसारे, पुद्गल परावर्तन रूप इस संसार में। तो ये जो पुद्गल परावर्तन है या द्रव्य परावर्तन है, इस द्रव्य परावर्तन में असंख्यातों उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाएंगी, तब जाकर के हम पूरे तीनों लोकों में एक भी परमाणु ऐसा नहीं है जिस परमाणु को हमने ग्रहण नहीं किया हो और जिस परमाणु को हमने छोड़ा ना हो। इससे क्या मतलब निकलेगा इसको पढ़ने से? इसको पढ़ने से ये होगा कि जो हम भौतिक पदार्थों पर आसक्ति हमारी जा रही है, मान लो कोई एक शर्ट हमको पसंद आ रही है या कोई एक साड़ी पसंद आ रही है और हम उसके लिए बहुत लालायित हो रहे हैं, आसक्ति भाव आ रहा है, तब हम ये विचार करेंगे कि ये जिन परमाणुओं से ये वस्त्र बना है, इन परमाणुओं को हम पहले भी कई बार भोग चुके हैं, और जब कई बार भोग चुके हैं तो अब हम इसको पुनः भोगने में क्यों आसक्ति दिखा रहे हैं। बस ये जब चिंतन बार बार आएगा तो हमारी संसार के पदार्थों से रुचि अपने आप घटेगी। तो ये द्रव्य परावर्तन है। अब आगे की कक्षा में हम क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, अर्थात ये संसार के भेद बता रहे हैं। संसार 5 प्रकार का है, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार। तो अपन संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में हमने संसारी जीव के अंतर्गत संसार में द्रव्य संसार को समझा या द्रव्य परावर्तन को समझा। अब आगे की कक्षा में अपन क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन आदि को समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।